हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जिगर ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में देखिए हम 9 से लेकर 15 दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए, 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो 34th व्यास सम्मान की देखिए यहाँ पर बात की गई है। तो सबसे पहले हमें व्यास सम्मान के बारे में समझना पड़ेगा कि ये अवार्ड क्या है। देखिए, व्यास सम्मान जो है ना, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन ने सबसे पहली बार 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत की थी। यह जो सम्मान है हिंदी साहित्य के लिए हर साल प्रदान किया जाता है। सबसे पहली बार 1991 में यह अवार्ड दिया गया था रामविलास शर्मा को, जो कि एक हिंदी साहित्यकार हैं। और अब 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया हाल ही में सूर्यबाला को। हिंदी की बहुत ही फेमस लेखिका है सूर्यबाला। इनका एक उपन्यास बहुत ही फेमस है, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। ये पूरा उपन्यास का नाम है सूर्यबाला के, जिसके लिए सूर्यबाला को 34th व्यास सम्मान से 2024 में हाल ही में सम्मानित किया गया। इनके पहले 33 व्यास सम्मान 2023 में दिया गया था, जो कि हिंदी की लेखिका पुष्पा भारती को दिया गया था। तो पुष्पा भारती को 33 व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था 2023 में, और अब 34th व्यास सम्मान दिया गया सूर्यबाला को। दिसंबर 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से शॉर्ट में कहा जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई काम करता है। 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। तब जो पहले गवर्नर बने थे आरबीआई के, वो एक अंग्रेज थे, क्योंकि अंग्रेजों का शासनकाल था। तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे 1935 में। लेकिन पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो ये सी.डी. देशमुख थे। अब यहाँ पर बात हो रही है आरबीआई के 26वें गवर्नर की। तो देखिए, आरबीआई के 26वें गवर्नर हाल ही में अपॉइंट किए गए संजय मल्होत्रा। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर हाल ही में नियुक्त किए गए। इनके पहले आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास थे। शक्तिकांत दास के हटने के बाद आरबीआई के 26वें गवर्नर बने संजय मल्होत्रा, जिनका कार्यकाल 11 दिसंबर से इसी साल 2024 में शुरू हुआ, और 3 साल तक ये अपने पद पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए, भारत के लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का जो खिताब है भारत के डी गुकेश ने अपने नाम किया है। डी गुकेश भारत के बहुत ही फेमस एक चेस ग्रैंड मास्टर हैं, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इनकी उम्र अभी केवल 18 साल ही है, और 18 साल में वर्ल्ड चेस चैंपियन का जो खिताब है इन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हराकर जीता है। डिंग लिरेन लास्ट ईयर वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे थे, जिसको फाइनल में हराया डी गुकेश ने। और डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन के इतिहास में सबसे युवा चेस चैंपियन बने हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया के दूसरे शतरंज प्लेयर हैं डी गुकेश, जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीते हैं। इनके पहले ये कारनामा किसने किया, तो यह है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बार इन्होंने सन 2000 में, फिर 2007, 2008, 2010 और 2012, मतलब 5 बार विश्वनाथन आनंद ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और अब 2024 में ये खिताब जीता डी गुकेश ने। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं केवल 18 साल की एज में। किस महिला क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो भारतीय महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधाना, जिन्होंने देखिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा 4 सेंचुरी मारी है, और 4 सेंचुरी लगाकर ये वर्ल्ड की पहली महिला बन गई है, पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने एक ही वर्ष में 4 सेंचुरी लगाई है।
स्मृति मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 शतक और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक एक शतक 2024 में लगाए हैं। हाल ही में चौथा शतक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया और इस तरीके से स्मृति मंधाना पूरे वर्ल्ड में पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जिनके एक वर्ष में सबसे ज़्यादा 4 सेंचुरी है। चलिए अब आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूँ। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर 2025 का जो ईयरली पैकेज है हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन, वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि आप इसे 99 रुपीज़ में जब अवेल करते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन ईयरली पैकेज को, तो आपको 99 रुपीज़ का एक कूपन कोड जनरेट होता है। ये 99 रुपीज़ का ऑफ आपको किसी भी अदर कोर्सेज पर क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके से करंट अफेयर 2025 का जो ईयरली पैकेज है, जिसमें आपको हर मंथ की करंट अफेयर की अपडेटेड ई बुक मिलती है, ईयरली शंखनाद ई बुक आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है और इसके अलावा टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं और काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको करंट अफेयर के ईयरली पैकेज में देखने को मिलता है। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे ईजिली अवेल कर लीजिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपकी कोई भी क्वेरी यहाँ पर सॉल्व कर देगी। आई होप आपको ऑफर अच्छा लगा होगा। इंडिया की किसी भी एग्ज़ाम में, स्टेट की किसी भी एग्ज़ाम में या सेंट्रल की किसी भी एग्ज़ाम में आपको करंट अफेयर की जो आपकी टेंशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं। आगे, वर्ष 2024 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं आपको 2 नाम बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। देखिए, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2024 के लिए ये जो अवार्ड है ये दिया जाने वाला है मिशेल बैचलेट को। इसका अनाउंसमेंट किया गया है और ये नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये समझिएगा कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 के लिए 2 लोगों को दिया गया था। नवंबर 2024 में ये दिए गए थे, लेकिन 2023 के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था? तो एक है अर्जेंटीना के डेनियल बरेनबोइम और एक है फिलिस्तीन के अली अबू अव्वाद। तो ये 2 व्यक्ति को नवंबर 2024 में अवार्ड दिया गया, लेकिन 2023 का था। और अब जो अनाउंस किया गया है वो 2024 के लिए है, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, जो अनाउंस किया गया है चिली की एक फॉर्मर प्रेसिडेंट और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मिशेल बैचलेट को ये दिया जाएगा 2024 के लिए। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, तो पीस के लिए, शांति के लिए इन्होंने काम किए हैं, सतत विकास के लिए इन्होंने काम किया है, जिसके लिए इन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाने वाला है। इंदिरा गांधी पुरस्कार भारत की एक संस्था है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इसके द्वारा शुरू किया गया था 1986 में। 25 लाख रुपए इसके तहत पुरस्कार राशि दी जाती है। 2024 के लिए मिशेल बैचलेट को दिया जाएगा, जो कि चिली देश की रहने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ह्यूमन राइट डे या वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर को 1948 में, ईयर याद रखिएगा, 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अपनाया था। इसी की याद में नेक्स्ट ईयर से मनाया जाने लगा 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। पूरे वर्ल्ड में लोगों को ह्यूमन राइट के प्रति अवेयर करना, पूरे वर्ल्ड में इक्वलिटी और डिग्निटी के प्रति प्रचार करना, इसके लिए अवेयरनेस फैलाना, जो अन्याय और भेदभाव है उसका विरोध करना, उसके लिए लोगों को जागरूक करना, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2024 में आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे की थीम है। कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है? देखिए, 2 अवार्ड यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक है ATP अवार्ड,
एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स अवार्ड के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो मेंस टेनिस प्लेयर हैं उन्हें दिया जाता है उनकी साल भर की उपलब्धियों के आधार पर। अब यहाँ पर WTA की हम बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है? विमेंस टेनिस एसोसिएशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो विमेंस टेनिस प्लेयर है उनको अवार्ड प्रदान करता है। तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 जो अवार्ड है ये दिया गया आरेना सबालेका को। आरेना सबालेका की बात करें तो ये बेलारूस की खिलाड़ी है, आप सभी को पता होना चाहिए। बेलारूस से ये बिलोंग करती है। इस साल आरेना सबालेका ने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन दोनों में ही विमेंस सिंगल का खिताब जीता है। इसीलिए आरेना सबालेका को WTA के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड प्रदान किया गया। कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस। किस भारतीय को वर्ष 2024 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रदान कौन करता है। तो पहले तो हम अवार्ड की बात कर लेते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ये प्रदान किया जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। UNEP इसे शॉर्ट में कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए काम करने के लिए, इन्वायरमेंट की रक्षा करने के लिए, या किसी भी व्यक्ति ने अगर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जा सकता है UNEP के द्वारा। देखिए 2024 में ये जो अवार्ड है ना 6 लोगों को दिया गया। 5 तो विदेशी हैं जिनके नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक है इसमें से इंडियन 6 लोगों में से, वो है माधव गौडगिल। तो हम इन्हें आंसर ले लेते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर ए। भारत के इकोलॉजिस्ट माधव गौडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। माधव गौडगिल ने पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट के एरिया में जो हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है उसके संरक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, जिसके लिए माधव गौडगिल को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। कितने लोगों को दिया गया 2024 के लिए? 6 लोगों को, उसमें से एक है इंडिया के माधव गौडगिल। महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं, इस फैक्ट को भी नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पर आइए। दिसंबर 2024 में जॉन ड्रमानी महामा किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? जॉन ड्रमानी महामा ये हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं घाना के। घाना एक अफ्रीकी देश है जिसकी कैपिटल अक्रा है। घाना में हाल ही में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे जहां पर जॉन ड्रमानी महामा को घाना देश का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। जॉन ड्रमानी महामा घाना में नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस के नेता हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन में इन्होंने जीत हासिल की थी और ये दूसरी बार घाना देश के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए। 2024 में दिसंबर में अपॉइंट हुए हैं जॉन ड्रमानी महामा, घाना देश के नए प्रेसिडेंट। 4th ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आपको पहले यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन भी इसी सेंचुरी में अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट ईयर 17 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक इसके 4th एडिशन का आयोजन किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य में इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना, इस क्षेत्र की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 4th एडिशन जनवरी 2025 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जाने वाला है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। आप सभी को पता होना चाहिए कि नवंबर 2024 में जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है और काफ़ी पॉपुलर हुए, जिसके कारण टाइम्स मैगजीन के द्वारा इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को इसके पहले 2016 में भी टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया था। टाइम्स मैगजीन एक वीकली न्यूज़ मैगजीन है जिसकी शुरुआत 1923 में की गई थी
अमेरिका में। अमेरिका की मैगजीन है जिसके द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। दिसंबर 2024 में एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में देखिए एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो जय शाह अपॉइंट थे, उन्हें आईसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में शम्मी सिल्वा की नियुक्ति की गई। शम्मी सिल्वा श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं, जो कि अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए। एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया में क्रिकेट की एक गवर्निंग बॉडी है जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी और हेडक्वार्टर यूएई के दुबई में देखने को मिलता है। हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष शम्मी सिल्वा नियुक्त किए गए। आंसर डी। इसके बाद किस देश को यूनाइटेड नेशन नारकोटिक्स कंट्रोल कमीशन के 68th सेशन का अध्यक्ष चुना गया है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले यूनाइटेड नेशन नारकोटिक्स कंट्रोल कमीशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसका एक प्रमुख आयोग है जो कि पूरे वर्ल्ड में नारकोटिक्स, ड्रग, मादक पदार्थ, अवैध दवाएं, इन सभी पर नियंत्रण लगाने का काम करता है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वीना में देखने को मिलता है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन नारकोटिक्स कंट्रोल कमीशन के 68th सेशन का अध्यक्ष इंडिया को नियुक्त किया गया है। आंसर डी। यह पहली बार है कि इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में इंडिया की नियुक्ति की गई है। यूनाइटेड नेशन में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि है वर्तमान में शंभू कुमारन, इन्होंने यूनाइटेड नेशन नारकोटिक्स कंट्रोल कमीशन के अध्यक्ष का पद संभाला क्योंकि 68th सेशन की अध्यक्षता इस साल इंडिया के पास है। 9 दिसंबर 2024 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना की शुरुआत की? बीमा सखी योजना की शुरुआत भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से हाल ही में की है। यह जो स्कीम है फ्रेंड्स, एलआईसी का एक इनिशिएटिव है। इस योजना के माध्यम से भारत में जो कक्षा 10th पास 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु की जितनी भी महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इन सभी महिलाओं को एलआईसी बीमा एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान ही स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले साल 7,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, दूसरे साल 6,000 रुपये प्रति माह और तीसरे साल 5,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बीमा सखी योजना को अनाउंस किया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से। आंसर ए। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। दिसंबर 2024 में किस राज्य के फॉर्मर सीएम एसएम कृष्णा का निधन हो गया? तो एसएम कृष्णा कर्नाटक राज्य के फॉर्मर सीएम रहे हैं फ्रेंड्स। कांग्रेस पार्टी से ये संबंधित थे। हाल ही में 92 वर्ष की आयु में एसएम कृष्णा का निधन हो गया। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ये 1999 से लेकर 2004 तक कर्नाटक के सीएम के रूप में अपॉइंट रहे। उसके बाद 2004 से लेकर 2008 तक महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर रहे और 2009 से 2014 तक भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया। फॉर्मर सीएम हैं एसएम कृष्णा, कर्नाटक राज्य के, जिनका हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। भारत के किस मंदिर को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? यूनेस्को के द्वारा देखिए ये अवार्ड दिया गया, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024, और ये दिया गया अभय सहायेश्वरर मंदिर को। किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब उद्देश्य क्या है या फिर यह अवार्ड क्यों प्रदान किया गया? तो देखिए इस मंदिर को यह जो पुरस्कार है सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए दिया गया है। इस मंदिर का जो रिनोवेशन करवाया गया उसमें देखिए आधुनिक विज्ञान को भी जगह दी गई और पारंपरिक निर्माण तकनीकों के साथ पुनर्जीवित किया गया है अभय सहायेश्वरर मंदिर को। इसीलिए इस मंदिर को हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। 1300 साल पुराना अभय सहायेश्वरर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे चलिए, दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देखिए हाल ही में दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है राहुल नार्वेकर को।
आप सभी को पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें महायुति जो गठबंधन है, बीजेपी का गठबंधन, उसने जीत हासिल की थी। अब इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को अपॉइंट किया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे नियुक्त किए गए और अब महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष दूसरी बार नियुक्त किए गए हैं राहुल नार्वेकर। हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने के लिए नोटिस दिया गया? देखिए, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के ऊपर विपक्ष ने आरोप लगाया था कि ये बायस हैं और बीजेपी की तरफ झुककर काम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए नोटिस दिया गया है विपक्ष के द्वारा। अब आप सभी को पता है कि राज्यसभा के जो सभापति है वही उपराष्ट्रपति होते हैं। अब उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल 67 के सब क्लॉज बी में दिया गया है और इसमें कहा गया है कि अगर राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के द्वारा, मतलब पूर्ण बहुमत के द्वारा पास होना पड़ेगा सदन में, और इस पर लोकसभा की भी सहमति होना चाहिए। उसके बाद उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ये प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 67 के सब क्लॉज बी में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ेंगे। फीफा फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप 2027, इसका आयोजन किया जाने वाला है 2027 में ब्राज़ील में। 24 जून से लेकर 25 जुलाई 2027 तक फीफा फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण का आयोजन ब्राज़ील में किया जाने वाला है। लास्ट ईयर 2023 में फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के 9th एडिशन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से किया गया था, जहां पर देखिए चैंपियन रही थी स्पेन की फुटबॉल महिला टीम और इसमें रनर अप रही थी इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम। तो नवा एडिशन था जो कि 2023 में आयोजित किया गया। 10th एडिशन आयोजित किया जाएगा 2027 में फीफा फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप का ब्राज़ील में। दिसंबर 2024 में रविंद्र महतो किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए? दिसंबर 2024 में रविंद्र महतो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं झारखंड राज्य के। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की झारखंड में सरकार है और इसी पार्टी के सदस्य हेमंत सोरेन झारखंड राज्य के सीएम हैं और इसी पार्टी के सदस्य रविंद्र महतो को हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आंसर सी। आगे, फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इंटरनेशनल फुटबॉल महासंघ ने 2030 और 2034 इन दोनों के लिए ही फीफा वर्ल्ड कप के देश की घोषणा की है, मेजबान देश की घोषणा की है और ये बताया गया है कि 2030 में जो 24वां एडिशन आयोजित किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का, वो स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में आयोजित किया जाएगा और 2034 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन सऊदी अरब में किया जाने वाला है। तो सऊदी अरब यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के 23वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में और 2022 में जो 22वां फीफा वर्ल्ड कप था वो कतर में आयोजित किया गया था। 2034 में 25वां संस्करण आयोजित किया जाएगा सऊदी अरब में। दिसंबर 2024 में गीता जयंती पर किस स्थान पर सामूहिक रूप से गीता के पाठ करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो देखिए 7000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ गीता जयंती पर गीता का सामूहिक पाठ किया है मध्य प्रदेश के भोपाल में, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस साल गीता जयंती, इसकी बात करें तो ये मोक्षदा एकादशी को 11 दिसंबर को मनाई गई थी 2024 में। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिसंबर 2024 में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कर रहा है? तो 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो, इसकी मेजबानी की जा रही है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। उत्तराखंड के देहरादून में 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया। जो आयुर्वेद है, जो कि भारत की एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इसे आधुनिक तकनीक से जोड़ना, टेक्नोलॉजी से जोड़ना और नए आयाम प्रदान करना, आयुर्वेद का विकास करना, इसका प्रचार प्रसार करना
10वें वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। दिसंबर 2024 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी है? महिला सम्मान योजना को मंजूरी देने वाला राज्य है यूनियन टेरिटरी दिल्ली। दिल्ली में आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव है, तो आप पार्टी ने दिल्ली में महिला सम्मान योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत दिल्ली की सभी गरीब महिलाओं को 1,000 रुपये पर मंथ आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो महिला सम्मान योजना दिल्ली सरकार की योजना है। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने विलो चिप का विकास किया है? क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास के लिए विलो चिप बनाई है गूगल कंपनी ने। आंसर ए हो जाएगा। एलन मस्क ने देखिए गूगल की तारीफ की थी क्योंकि इन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक चिप का विकास किया है, नाम दिया है विलो चिप। देखिए इस्तेमाल किस में किया जाएगा, तो इसका जो यूज़ है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किया जाएगा। विलो चिप जो है वो टफ से टफ कैलकुलेशन को 5 मिनट में हल कर सकता है। इन फ्यूचर एनर्जी सेक्टर में, एआई के सेक्टर में, क्रिप्टोग्राफी या फिर मेडिसिन के सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में क्वांटम कंप्यूटिंग को और ज़्यादा विकसित किया जा सकता है इस विलो चिप के माध्यम से। तो विलो चिप का विकास किया है किसने? गूगल कंपनी ने। आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए वीकली करंट अफेयर के इस वीडियो में हमने 9 से लेकर 15 दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को समझा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।